ये दुर्भाग्य है कि देश की दो महत्वपूर्ण पार्टियों के बड़े नेतागण, जिन्होंने स्वयं देश में और प्रदेश में शासन व्यवस्था चलाई है, महाकुंभ जैसी हमारी संस्कृति की बड़ी विरासत पर इतना बड़ा कटाक्ष, इतना बड़ा प्रश्न उठा रहे हैं। यह मौका था कि इस बहाने हमारे देश की इज्जत पूरी दुनिया में बढ़ाई जाती, और उसी मिजाज के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये नेतागण हमारे देश की कोई भी कमी हो, देश की धरती पर नहीं, विदेश की धरती पर भी बोलने में अचकाते नहीं हैं। ये नेतागण महाकुंभ में 38 करोड़ लोग आकर के स्नान करके शांतिपूर्वक जा चुके हैं, वो इनको नहीं दिखाई देता। हजारों नहीं लाखों विदेशी आकर के जा चुके हैं, वो इनको नहीं दिखाई देता। हजारों नहीं लाखों कैंप यहाँ लगे हैं जिसमें करोड़ों लोग रह रहे हैं, वो इनको नहीं दिखाई देता। हर व्यक्ति यहाँ के सफाई की, बिजली व्यवस्था की, पानी की व्यवस्था की प्रशंसा कर रहा है, वो इनको नहीं दिखाई देता। कहीं छोटी सी घटना हो गई, उसको घुमा रहे हैं। ये अनावश्यक है, ये बातें कहने जैसी नहीं होती हैं। लेकिन आज ही हमको किसी सहयोगी ने वीडियो हमको भेजा है कि जब माननीय अखिलेश जी के शासनकाल में 2013 में छोटा सा महाकुंभ का आयोजन हुआ था, इसका 50वां हिस्सा भी उनके समय नहीं रहा होगा। फिर भी एक वारदात हुई थी। वारदातें कई बार हो जाती हैं, उसकी न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक जांच हो रही है। उससे हमें अवश्य दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से हमें लेसन लेना होता है, हम उसका ले भी रहे हैं। नहीं होनी चाहिए थी घटना, लेकिन हुई है, तो हम उसका न्यायिक जांच कराते हुए उससे सीखने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन अपने देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे नेता हमारे देश में, हमारी जनता के बीच में हैं, जिन्होंने शासन व्यवस्था देखने के बावजूद सिर्फ देश को बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं। सर, कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज जा रहे हैं और वो संगम में स्नान भी करेंगे, कैसे देखते हैं? मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का उत्तर प्रदेश की धरती पे, प्रयाग की धरती पे, महाकुंभ की धरती पे, संगम तीर्थ क्षेत्र में, महातीर्थ पर, तीर्थराज के क्षेत्र में उनका स्वागत करता हूं। उनकी प्रेरणा से ही हम सभी लोग महाकुंभ के आयोजन में लगे हुए हैं। आपको याद होगा कि लगभग 2 महीना पहले भी प्रधानमंत्री जी आए थे और हजारों करोड़ की परियोजनाएं जो महाकुंभ से संबंधित थी, उनका लोकार्पण और शिलान्यास किया था। मैं पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ। उनके आने से हम सभी लोग प्रेरित होते हैं। विशेष करके हमारा जो छोटा कर्मचारी होता है, जो उनके दिल में हमेशा बसता है, जिसका उन्होंने बार बार जिक्र किया है, जो हमारे विभाग का कर्मचारी है, उसको और भी प्रेरणा मिलेगी और अच्छे काम करने के लिए। खास करके मैं उल्लेख कर रहा हूँ सफाई कर्मचारियों का, जिनके कामों की प्रशंसा वैसे भी हो रही है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं तो हमारे सफाई कर्मचारी और भी ऊर्जावान और भी चार्ज हो जाते हैं। मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूँ।